अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी 2026 विधेयक के प्रस्तावित मसौदे की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें, समिति विधेयक की कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। सरकार के अनुसार समिति विभिन्न प्रावधानों के संभावित प्रभावों का आकलन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन से जुड़े सुझाव भी दे सकती है। आपको बता दें, समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी और विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है जो व्यापक, संतुलित और सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। अब सभी की नजरें समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर होगी। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में यूसीसी मसौदे को तैयार करने के लिए 9 सदस्यीय सदस्यों का गठन किया गया है। 9 सदस्यीय समिति जो है वो गठित हो चुकी है। इसके अलावा समिति की जो समीक्षा की जाएगी उसके लिए 9 सदस्य समिति में शामिल किए गए हैं और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो समिति है, कमेटी है, जो वो पूरा सुझाव देगी। रिपोर्ट के बाद विधेयक को अंतिम रूप देने का भी कार्य समिति की तरफ से किया जाएगा। तो आपको बता दें, वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, यूसीसी की अगर बात की जाए तो यूसीसी 2026 पश्चिम बंगाल में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति की आवश्यकता क्या पड़ी और ये समिति क्यों गठित की गई है? देखिए, जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से बीजेपी का एक मैनिफेस्टो ही रहा है कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पश्चिम बंगाल में लागू होगा। सत्र चल रहा है, इस दौरान बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी सत्र में उन्होंने वादा किया था कि इसी सत्र में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो उन्होंने सदन में जिस तरह से ये बातें रखी, उसके बाद जिस तरह से विपक्ष का रिएक्ट आया, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी इस कानून को लेकर सर्च करेगी कि आखिर इस कानून से क्या क्या लाभ हो सकता है, सरकार इस कानून को किस तरह से पालन करवा सकती है। इसको लेकर उन्होंने 9 सदस्यीय टीम का एक गठन किया है, जिसका सरकार ये जो कमेटी है वो ड्राफ्टिंग करेगी इस कानून को लेकर। बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कौन कौन से लोग शामिल किए गए, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग इस पूरी कमेटी में शामिल किए गए हैं? देखिए, अभी तक तो जो सरकार के तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी का गठन करने की सरकार के तरफ से बात कही गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे जो रंजन प्रसाद देसाई होंगे। उसके अलावा जो इस कमेटी का अध्यक्ष रंजन देसाई होंगे। इसके अलावा जो विशेषज्ञ होंगे, 9 विशेषज्ञ होंगे जो अन्य तरह के काम करेंगे, जिसमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथा के अलावा कई आईएएस अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, मनोचिकित्सक डॉक्टर भी शामिल होंगे, पूरे कुलपति भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से कही गई थी, तो जिसको लेकर केंद्र अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सदन में ये बातें रखी थी। उसके बाद जिस तरह से विपक्ष का रिएक्ट आ गया, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और ये कमेटी पूरी इस कानून को सर्च करेगी कि आखिर इस कानून को हमको किस तरह से लागू करना है। अरविंद, अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम जैसा देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हमेशा रहती है, ऐसे में अब इस ड्राफ्ट के बनने के बाद, इस कमेटी और 9 सदस्यों का गठन होने के बाद विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है इस पर? देखिए, विपक्ष इस कानून को लेकर तो शुरू से ही विरोध करते रहा। चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब सरकार में थी, उस वक्त जब केंद्र में अमित शाह के नेतृत्व में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जैसी बात हो रही थी, तो सबसे पहले विपक्ष के तरफ से जो रिएक्ट आता था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तरफ से ही आता था और पश्चिम बंगाल के तरफ से कहा जाता था कि देश में भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, ताकि जो राज्य की जनता है या फिर आम लोगों को इस कानून का अच्छे तरह से पालन का लोग करें और उन्हें इस कानून का लाभ मिले, हर एक क्षेत्र में लाभ मिले।
तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कानून लाने की बात हुई, 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, तो उसके बाद विपक्ष की तरफ से सरकार को जा रही है, लेकिन जिस तरह से 9 हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब ये 9 सदस्यीय टीम इस ड्राफ्टिंग, इस कानून को लेकर ड्राफ्ट क्या तैयार करती है, उसके बाद विपक्ष अब 9 सदस्यीय टीम के इस ड्राफ्टिंग पर उसकी नजर है कि आखिर उनके तरफ से क्या कुछ उसमें दिया जाता है, उनका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि इस पूरी कमेटी जो है वो ड्राफ्ट में क्या क्या मसौदे जो है वो तैयार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।